मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी बेटा जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ये बिरसा मुंडा एक्चुअली में कौन था, और ये जो आप इनका जन्म तिथि 15 नवंबर देख रहे हैं ना, इसी 15 नवंबर को 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य बना था, जब बिहार के दक्षिणी हिस्से को काटकर देश के अंदर एक नए प्रांत की रचना की गई थी, जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करें कि ये बिरसा मुंडा कौन थे, याद रखेगा वे एक प्रमुख आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और आदिवासियों के लिए ये एक लोक नायक थे। इन्हें आदिवासी समाज इन्हें प्यार से धरती अब्बा भी कहता था। मुंडा जनजाति ही नहीं, वरन झारखंड के क्षेत्रों में अगर आप चले जाइए जनजातियों के बीच में इन्हें ईश्वर से कम दर्जा प्राप्त नहीं है। इन्होंने ब्रिटिश शासन और जमींदारी प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया। उन्हें धरती अब्बा अर्थात पृथ्वी का पिता भी कहा गया, नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है रांची के जेल में हुई थी, और कहा जाता है कि एक संदिग्ध अवस्था में ये मृत पाए गए थे, और कहते हैं कि इन्हें हैजा हुआ था, ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने इनका एक बहुत बड़ा योगदान है आदिवासी समाज में, बहुत बड़ा योगदान है बिरसा मुंडा का। तो अब आता है कि ये सारे क्वेश्चंस, बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आजाद करने के लिए आंदोलन किया। अब देखिए बिरसा मुंडा का जन्म तो एक आदिवासी सामान्य आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके पिता और माता का नाम क्रमशः करमी मुंडा और सुगना मुंडा हुआ करते थे, ठीक है। इनकी पढ़ाई लिखाई चाईबासा से हुई थी। चाईबासा में एक मिशनरी स्कूल से इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। इन्होंने बीच में ही मिशनरी स्कूल को छोड़ दिया, पढ़ने में काफी अच्छे थे ये। फिर जब ये लौट करके अपने गाँव जाते हैं, उलिहातू जाते हैं, तो इन्होंने देखा कि किस तरीके से आदिवासियों का शोषण होता था। इन्हें पता चला, या जो बड़े बुजुर्ग थे इनको पता चला कि इन दीकुओं के प्रवेश से पहले इन जंगलों में आदिवासियों का कितना अच्छा स्थिति था, एक सुनहरी जिंदगी ये जी रहे थे। आदिवासी समाज, याद रखिएगा, कदम और महुआ के पेड़ का पूजा करते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। कहते हैं जब इन्होंने सुना, ये कहानी सुना कि कैसे हमारे पूर्वज का स्वर्णिम इतिहास रहा था, और दीकुओं के प्रवेश ने कैसे हमारी आजादी, हमसे जल जंगल और जमीन ये तमाम चीजें छीन ली गई, ठीक है। जब ये कहा गया तो कहा जाता है कि चीजें यहां से अब तो कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने जब लौट करके गांव आया तो इन्होंने कहा कि आप किसी भी प्रकार के, वहां के लोगों को कहा कि आप जादू टोना में विश्वास मत करिए, किसी भी प्रकार के रूढ़िवादी विचारधारा को पे विश्वास मत करिए, ठीक है। ये छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहते थे। बिरसा के समर्थक जो है सिर्फ मुंडा जनजाति से नहीं थे, बल्कि उरांव और संथाल जनजाति में भी बिरसा की एक्सेप्टेंस थी, और बिरसा को काफी स्वीकारा जाता था। कहते हैं कि बिरसा ने अपने समर्थकों को दीकुओं के उत्पीड़न से आजाद कराने के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। और बिरसा के आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का एक आंदोलन था। उसने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन और जादू टोना में विश्वास ना करें। बिरसा ने ईसाई मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, ठीक है। वह उन्हें बाहर का मानता था। उनके प्रवेश से मुंडा जनजातियों की जीवन शैली नष्ट हो रही थी। ये तमाम चीजें याद रखेगा। अंग्रेजों ने बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अंग्रेज, ये बिरसा जो था, इनका एक ही कहना था कि जंगलों में कैसे भी दीकुओं के प्रवेश को रोका जाए, और दीकुओं का प्रवेश को ये इन्होंने जंगलों में काफी हद तक रोका, याद रखेगा। इसलिए ये जो वाला ऑप्शन था आपका कि अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से कोई परेशानी नहीं थी, ये ऑप्शन सीधे तौर पर आपका गलत था, क्योंकि बिरसा को अंग्रेजों के राजनीतिक उद्देश्य से भी दम भर परेशानी हुआ करती थी, ठीक है। चलिए